बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप नाजरीन। आज मैं आपको एक दुखारी माँ की कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक महिला थी और उसकी शादी को 10 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और इस वजह से घर वालों की और अड़ोस पड़ोस के ताने सहती थी। आखिरकार अल्लाह ने सुन ली और उसको एक बच्चा पैदा हुआ और माँ ने उसे गोद में लिया और कहा कि कितना प्यारा बच्चा है। और वक्त गुज़रता गया और बच्चा 1 साल का हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में बच्चा खेल रहा था और माँ काम में लगी हुई थी। बच्चा खेलते खेलते घर में पड़ा लोहे के सरिये के पास पहुंच गए और वो लोहे का सरिया बच्चे के आँख में घुस गया और बच्चे ने चीख मारी और माँ दौड़ी आई और माँ ने देखा कि लोहे का सरिया बच्चे के आँख में घुस गया है और उसको डॉक्टर के पास ले गई। और डॉक्टर ने देखकर कहा बच्चे की एक आँख चली गई है। और ये माँ ने सुनते ही कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी कर लो, मेरे बेटे की आँख बचा लो। और डॉक्टर साहब ने कहा एक उपाय है कि आपको एक आँख देनी पड़ेगी। ये सुनते ही बाप ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, एक आँख सही है। और माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं एक आँख देती हूँ, मेरा बच्चा सही हो जाए और मैं कानी हो जाऊँ, कोई मसला नहीं है। और वो बच्चा सही हो गया और वक्त गुज़रता गया। 6 माह के बाद उस माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा। हुआ यूँ कि उसका पति इस दुनिया से चल बसा और वो माँ अकेली हो गई और उस बच्चे के सिवा उसका कोई नहीं था। और माँ ने अड़ोस पड़ोस के घरों में काम करना शुरू किया और वक्त गुज़रता गया और बच्चा 5 साल का हो गया और उसको स्कूल में दाखिला दिलवाई और उसको रोज़ उंगली से पकड़कर स्कूल छोड़ कर आती थी। और इस बच्चे के दोस्त उसको ये कहकर चिढ़ाते थे कि इसकी माँ कानी है और अंधी है और ये कानी का बेटा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसकी माँ उसको स्कूल से लेने आई तो बेटे ने कहा अम्मी आप मुझे स्कूल से मत लेने आया करो, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ कानी है और अंधी है, तो तू कानी का बेटा है। तो ये सुनकर माँ खामोश हो गई और कहा कि सही है बेटा, मैं तुमको ना छोड़ने आऊँगी और ना लेने आऊँगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया। आखिरकार बेटे ने मैट्रिक पास कर लिया और इंटर पास कर लिया और आगे पढ़ने के लिए शहर में चले गए। और माँ के ऊपर और ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। रूम का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा और कॉलेज की फ़ीस। माँ बेचारी 10 घरों में काम करने जाती थी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। और हर माँ अपने बच्चे को खर्चे के लिए 10,000 लिफाफे में भेजती थी। और वक्त गुज़रता गया और माँ अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही थी। और एक दिन शहर से बेटे का ख़त आया और उस ख़त में लिखा था कि माँ मैं इलेक्टर बन गया हूँ। और ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई और इस ख़त के जवाब में लिखा कि बेटे इलेक्टर तो बन गया, लेकिन मैं तुझे देखने के लिए तरस रही हूँ, बेटा जल्दी घर आ जाओ। कुछ दिन गुज़रते हैं, 2 माह 3 माह के बाद फिर बेटे का ख़त आता है और इस ख़त में लिखता है कि माँ मैंने शादी कर ली है और एक अमीर लड़की से। ये बात सुनते ही माँ का कलेजा फट जाता है और कहती है कि मेरे कितने सपने थे, मेरा बेटा बड़ा होगा और कलेक्टर बनेगा और उसकी शादी कराऊंगी और अपने बहू को डोली से अपने हाथ से उतारूंगी और अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांटूंगी और खुशियां मनाऊंगी। लेकिन सपने ही सपने रह गए और बेटे ने अपने मर्ज़ी से शादी कर ली और मुझे बुलाना तक पसंद नहीं किया। ये बात सोचते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वो दोनों खुशी से रहें। वो बूढ़ी माँ उसे इसी आस में रहती है कि कभी न कभी मेरा बेटा और बहू मेरे पास आएंगे। अब इसी तरह 2 माह 4 माह गुजर जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आते। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को और बहू को देखने के लिए तरस रही थी।
अब इसी तरह 10 माह गुजर जाते हैं और वो फिर बेटा अपने माँ को ख़त लिखता है कि माँ तेरा पोता पैदा हुआ है और तेरी बहू माँ बन गई है। अब इस माँ से नहीं रहा जा रहा और कहती है कि बेटा तो नहीं आता लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। वो बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालच में उनके लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीदती है और अपने बहू के लिए एक साड़ी खरीदती है और इन सब सामानों को लेकर वो शहर की तरफ चल पड़ती है। इस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो ख़त लिखा था और जो इस ख़त पर पता था उसी पते पर माँ शहर में आ जाती है जहाँ उसका बेटा था और सामने देखती है कि 2 मंजिला बंगला और चमकदार गाड़ियाँ और नौकर चाकर। ये देखकर माँ बहुत खुश होती है कि उसका बेटा कितने ऐश आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही पहला कदम इस घर में रखना चाहा तो चौकीदार ने उसे रोक लिया और वो सोचने लगा कि ये काली कलोटी कानी बुढ़िया कहाँ जा रही है। इसने कहा, ए बुढ़िया तुम कहाँ जा रही हो? उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये मेरे बेटे का घर है और मैं अपने बेटे और पोते को देखने जा रही हूँ। तो इस चौकीदार ने कहा, भंग खा रखी है क्या? तुमने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? काली कलोटी, फटे पुराने कपड़े और एक आंख से कानी, और कह रही हो कि कलेक्टर बाबू तुम्हारा बेटा है। तब उसी बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे बेटे का घर है, यहाँ मेरा बेटा रहता है, नहीं तो ये ख़त लिख लो। जब उस चौकीदार ने ख़त को देखा तो कहने लगा, बात तो सच है। फिर उसने कहा, जाओ कलेक्टर बाबू घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में हैं। और वो बूढ़ी माँ घर के अंदर चली जाती है और जाते ही वो अपने पोते को देख लेती है और वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में उठा लेती है। जैसे वो गोद में उठाती है तो वो बच्चा रोने लगता है। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने कहा, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या बात है? बेडरूम में जो उस माँ का बेटा था वो भी दौड़ता आया कि बच्चा इतनी तेज़ी से क्यों रोने लगा। जब उसकी बहू ने देखा कि काली कलोटी फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चे को ली हुई है तो वो डर जाती है कि ये बच्चा लेने वाली है। तो बहू कहती है कि तुमको किसने रोका नहीं, यहाँ तुम कैसे आई, कौन हो तुम? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तब उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा कि बेटा तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे अपने पोते को देखना था और मुझे सबकी याद आ रही थी, इसलिए मैं चली आ। ये बात सुनते ही उस बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है? क्या यही तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिंदी है? अब अपनी पत्नी के बात सुनकर उनको बहुत शर्म आई और उसने झट से कहा, नहीं ये मेरी माँ नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। बेटे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। अब वो फ़ौरन कहता है कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है। वो बेटा अपनी माँ को पहचान से साफ इनकार कर देता है। अब ये बात सुनने के बाद उस माँ की दिल चूर चूर हो जाती है। तो उस माँ ने रोते हुए मन से कहा, बेटा मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। ठीक है मैं जा रही हूँ। वो माँ इतना कहते ही चले जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है कि बेटे मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक ख़त लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? तो चौकीदार ने सोचा ठीक है, बूढ़ी माँ कहती है तो लिख लेता हूँ। अब ख़त लिखने के बाद वो माँ उन ख़त को लेकर इस घर में बने हॉल में चली जाती है और हॉल में एक पंखा लगा हुआ था। वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी वो उस पंखे में बांध लेती है और ख़त को अपने हाथ में लेती है और उस बंधी हुई साड़ी में खुदकशी कर लेती है। अब वो बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई। जीते जी उस माँ को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके बेटे ने पहचान से इनकार कर दिया और अपने बेटे के नाम एक खत छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसका बेटा सूट बूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब वो बेटा देखता है कि उसकी माँ फांसी के फंदे में झूल रही है तो बेटे ने सोचा, मैंने तो छोटी सी गलती की लेकिन माँ ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। तो उस बहू ने कहा, क्यों जी, आपकी माँ ही थी, आपने झूठ क्यों बोला? अब इससे पहले बेटा जवाब देता वो बहू जल्दी से माँ के हाथ से खत निकाल कर पढ़ती है,
खत में लिखा था, बेटा बचपन से लेके आज तक तुम मुझको बदसूरत समझते रहे। मैं तुमको सुंदर नहीं लगती थी, तो इसका कारण भी जान लो। मैं सुंदर क्यों नहीं लगती, मैं कानी क्यों हो गई? बेटे तुम्हारे आँख में सरिया घुस गया था। डॉक्टर ने कहा मेरी आँख तुमको दे दूं तो तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया, और आज तुम दूसरी आँख से देख सकते हो। जो आँख तुम्हारे अंदर है बेटा, वो मेरी आँख है। जाते जाते मैं तुमको दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुमको इस माँ से शर्म आ रही थी तो मैं छोड़कर जा रही हूँ। अब समाज में तुम्हारा मान खराब नहीं होगा। ये ख़त सुनते ही बेटा ज़ारों कतार रोने लगता है। तो ये थी एक दुखारी माँ की कहानी। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।